रोहित और नैना पति पत्नी थे। रोहित और नैना लोअर मिडिल क्लास से संबंध रखने वाली यह पति पत्नी एक शहर में बड़ी मुश्किल से अपना जीवन बसर कर रहे थे। गरीबी में उनका जीवन बड़ी मुश्किल से कट रहा था, फिर भी वह एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे। एक दूसरे का हर तरह से ख्याल रखते थे या कोशिश करते थे। लेकिन पैसों का अभाव ऐसी चीज है जो कभी ना कभी आपको तोड़ देती है। एक दिन नैना अपने बालों को धोकर उन्हें सुखा रही थी। रोहित पास ही में बैठकर पेपर पढ़ रहा था। नैना ने अपने पति से कहा, भगवान ने मुझे कितने सुंदर और लंबे बाल दिए हैं, लेकिन इन्हें लगाने के लिए घर में एक पिन तक नहीं है। रोहित, आप मुझे एक पिन खरीद कर ला कर दीजिए ना। पत्नी की बात सुनकर रोहित का मुंह थोड़ा उतर गया। फिर रोहित ने कहा, हाँ सच में तुम्हारे बाल बहुत सुंदर है और मैं भी चाहता हूँ कि तुम अपने बालों में कभी गजरा कभी पीने लगाओ, लेकिन तुम तो जानती हो हम बड़ी मुश्किल से खाने पीने और पहनने की चीजें जुटा पाते हैं। देखो मेरे घड़ी की बेल्ट पिछले 2 महीनों से आधी टूट चुकी है, पर मैं इसे बदलवा भी नहीं पा रहा हूँ। लेकिन तुम निराश मत होना, मैं जरूर कुछ उपाय करके तुम्हारे लिए सुंदर पिन लेकर आऊंगा। आखिर तुम रोज रोज थोड़ी ही मुझसे कुछ मांगती हो। उस रोज रात को रोहित और नैना दोनों को बड़ी देर से नींद आई। रोहित यह सोचता रहा कि कैसे अपनी पत्नी की ख्वाहिश पूरी की जाए, और नैना यह सोचती रही कि क्यों उसने बेवजह ही पति को परेशान कर दिया। अगले दिन रोहित जब अपने काम से घर वापस आ रहा था, तब उसकी नज़र घड़ी की दुकान पर पड़ी। वो घड़ी की दुकान में गया और अपनी बैग टूटी घड़ी बनवाने के बजाय बेच दी, और उसके जो भी पैसे मिले उनसे अपनी पत्नी के लिए बहुत सुंदर सी पिन खरीद ली। रोहित खुशी खुशी घर पहुंचा और दरवाजा खटखटाया। नैना ने जब दरवाजा खोला तो रोहित अपनी पत्नी नैना को थोड़ी देर तक एकटक देखता ही रह गया। पत्नी बोली, ऐसे क्या भूत की तरह आंखें बड़ी करके देख रहे हैं मुझे? सिर्फ बाल ही तो कटाए हैं मैंने। नैना रोहित को घर के अंदर लेकर गई और पूरी बात बताते हुए बोली, आज मैंने अपने बाल कटवा दिए, और कमाल की बात यह है कि बाल कटवाने के लिए मुझे अच्छे खासे पैसे मिले, जिनसे मैंने आपके लिए ये घड़ी खरीदी है। नैना ने खुशी से घड़ी को रोहित के हाथ में पहना दी। रोहित की आंखें नम हो गई। रोहित ने भी सारी बात बताकर वो सुंदर पिन जो नैना के लिए लाया था उसे नैना के बालों में लगा दिया, जिससे नैना का भी दिल भर आया और दोनों प्यार से एक दूसरे के गले लग गए। दोस्तों, सच्चा प्रेम पाने की भावना से नहीं, समर्पण की भावना से होता है। उम्मीद है आपको ये कहानी, पति पत्नी के निस्वार्थ प्रेम की कहानी, पसंद आई होगी। पूरी कहानी पढ़ने के लिए धन्यवाद। स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें एंड कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा कि हमारी स्टोरी कैसी लगी। ऐसी प्यारी स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।